क्या बोलूँगा। अम्मा गजब हिंदी बोल रही है दोस्तों। जय सिया राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, हम भी बढ़िया हैं। करते हैं नए दिन की शुरुआत नए ब्लॉग के साथ। चलिए जी, आज का ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है मैंने अपने खेत से, यानी कि प्यांतोली वाले खेत में मैं आ रखी हूँ। आशा और मैं आए हैं, मम्मी भी आएगी। तो आज का काम है हमारा, इनमें बोया था जौ और 2-3 खेत हैं, एक गिरा एक को। तो हम खाद भी लेके आए थे और थोड़ा सा हमने घास काट लिया है यहाँ से। आज का मौसम हो रहा है कुछ इस प्रकार से। मौसम तो अच्छा हो रहा है सुबह के टाइम पे, पर दिन के टाइम पे इतनी बारिश आ जा रही है ना, बाप रे, कुछ कह नहीं सकते। बढ़िया मौसम हो रहा है पहाड़ों का। ये रहा प्यांतोली के खेत और यहाँ के खूबसूरत से बांज के पेड़। यहाँ पे हैं 2 घर खूबसूरत नज़ारों के बीच। तो आशा, जय सिया राम, कैसे हो। ठीक हूँ, आप कैसे हो। बढ़िया हैं। हो गया घास। बस काट रहे हैं, अभी ये आए हैं खेत में। यहाँ पे घास काटे हैं पहले, फिर बाद में सासू माँ भी आएंगी। वैसे ये बंजर नहीं है, इनमें हमने बोया था। ऊपर वाले खेत में तो मेथी बो रखी थी और इस वाले खेत में हमने बो रखा था जौ और गेहूँ। तो ये वाले खेत तो हमने बंजर छोड़ दिए हैं। होता तो था पर बंदर सुअर कुछ नहीं रहने देते, तो मम्मी ने पिछले साल से इनको बंजर रख दिया है। और इस वाले खेत में भी हम थोड़ा सा दाल वाल कुछ बो देंगे, देखते हैं होता है या नहीं होता है। तो चलिए जी, अब कर लेते हैं काम, उसके बाद ही मैं आप लोगों से मिलती हूँ। पूरे खेत खोद दिए, 2 खेत खोद दिए, खोद के खेतों की सफाई भी कर दी। अब आशा लग गई है इस वाले खेत में। ये अम्मा आई है घास काटने, अम्मा ने बना दिया थोड़ा सा घास। और ऊपर वाले खेत में आई है अम्मा, 80 साल की अम्मा खेती बाड़ी करती है। बीबी साल भी बता दिया मैंने। वो अम्मा, पहला अम्मा की करना है आप जी, की करना हाँ ताकत ला रहे अजिले ताकत हो कने। अम्मा इतनी उम्र हो चुकी है, अभी भी मेहनत करना नहीं छोड़ रही। देखो भाई, पहाड़ों में ना अम्मा इतने मेहनती होते हैं। अम्मा कह रही है बहू को टाइम नहीं होता है तो मैं आ जाती हूँ। देखा, मैंने सही अनुमान लगाया, 80 से ज़्यादा उम्र हो गई है। आज का काम हो गया है हमारा, एक खेती का खोदना, खेत साफ करना बराबर कर दे, घास भी काट लिया। अब चलते हैं घर, काफ़ी धूप भी लग गई है। हमने सारे खेत इक्वल कर दिए हैं, सारे घास वास इकट्ठा कर दिया। घास इधर रख दिया है जो बेकार वाला, ऊपर वाला भी खोद दिया खेत हमने, वो वाला भी। और वो रहा अम्मा का घास का फाँच। अम्मा दिख भी नहीं रही है। अम्मा जाने आप है माँ, दिख लेने रहे आते में हो आप बोले था उन। चलिए जी, घर चलते हैं। अब आशा ने भी लगा दिया है घास का फाँचू। अब गर्मी लग गई है ना, धूप भी लग गई है, भूख भी लग गई है। और अम्मा ने आज काटे बांज के पत्ते मेरे लिए, मैं बहुत खुश हुई। अम्मा को शुक्रिया, नहीं तो या फिर मेरे को काटना पड़ता या फिर आशा को जाना पड़ता पेड़ में। अम्मा ने काट के हमारे लिए इकट्ठा कर दिया था, वहाँ पे मैं लेके आ गई। अब चलते हैं सीधे घर। बुतकार अम्मा, ये बुतकार छोटी मौसी। अरे अम्मा, अम्मा हेलो करो। हेलो, की करो आज खाना यार। अरे उजा या हुनी या फौज में कदे फेल छो चिकनी का फत्ता की करो अम्मा आज पहले अम्मा। बहुत ये हमारे पहाड़ों में ऐसे काम करते हैं, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक बहुत मेहनती होते हैं। पहाड़ों में रहना इतना आसान नहीं है, बहुत मेहनत लगती है। और किसी के बैल है नहीं आजकल, तो कुदाल से फावड़े से वैसे ही खोद रहे हैं। किसी के बैल नहीं, अब किसी रास्ते में लोग मिल जाते हैं तो है ना, अच्छा लगता है। क्यों नहीं आई मम्मी खेत, ये बताओ। दोस्तों ये हैं पूनम,
ये तो दिल्ली में भी मिलते हैं, पर दिल्ली में बहुत बड़े दाने मिलते हैं दोस्तों। मम्मी कह रही है पूलम खाओगे, खुमानी खाओगे, कुम्मी खाओगे, मंगा रही हूँ जी। जिसको पूलम खाने हैं, खुमानी खाने हैं तो यूट्यूब में आप कमेंट ज़रूर करना, मम्मी भेज देगी। और अपना एड्रेस भी साथ में भेज देना, है ना। किसके हो रहे हैं, और काफल भी भेज देगी मम्मी, है मम्मी। कहाँ हो रहे हैं ये खुमानी, बताना। राजू भाई के यहाँ हो रहे हैं, वो रहते हैं धर्मौली गांव में। जय श्री राम। और क्या हालचाल, बढ़िया हो गया नाश्ता पानी? नाश्ता 8 बजे और लंच 12 बजे बंद। अभी तो बनाएंगे। कैसा है भूला? बढ़िया। अभी खा रही है, पूनम के मजे ले रही है आशा भी। ये रहा मेरा भव्यश्री। भव्यश्री को मैंने नहलाना है। भव्या और मैं दिन में ही नहाते हैं, सुबह बहुत ठंड लगती है ना भव्या। 11 बजे पहुंच गए थे घर आने के बाद हमने नहाया धोया। आशा ने तो नहा लिया था पहले ही, तो फिर उसके बाद मम्मी ने बना रखा था खाना, और आशा ने बना रखा है आज कड़ी, यानी कि जोई भात बनी है आज। और मम्मी खिला रही है भव्या को यहाँ पे, और मम्मी खिला रही है आज भव्या को जोई भात। अब भव्या भी जाने लगी है नानी के साथ। जय करो इधर भाभी, जय। आप खाना खा रही हो? टेस्टी टेस्टी जोई भात, जिसको खाना है आ सकते हैं पियो, ठीक है। हैदराबाद वाली दीदी का फोन आया है, कह रही है इतनी गर्मी हो रही है। अरे यहाँ तो बहुत ठंडा हो रहा है रे। तो इसको मैं पूनम दिखाती हूँ, अगले साल ये भी चिढ़ाएगी मुझे। ये ले, खाएगी? ये ले, आ कर। जब इतनी गर्मी होती है जाते क्यों हो तुम लोग देश, हैं? घर पे रहो ना। देश जाते क्यों? हम तो भैया शहरों को देश बोलते हैं। आज मम्मी मुझे खिलाएगी खाना। छोटे का थमाओ, थमाओ, बात करो दे। और सब बढ़िया। माँ के हाथों में कितना स्वाद। पहले फिर कितना स्वाद। और भव्या चट्टे गोदी में बैठ गई। देखा वही क्या आज ऐसे खाते हैं बच्चे, जल कुकड़ी। बच्चों को ऐसी खिलाना जिसके बच्चे खाना नहीं खाते। संडे खाना चिढ़ जाते हैं। छुट्टी हुई है दुकान। ये भव्या प्लेट चाट रही है, देखो। हैं? आप आ गए खेत से? क्या करके आए? पता है जब भी मतलब अम्मा आशा को देखती है ना अकेले खेत में या फिर कहीं भी, ये बोले गिछा सुमन ना, अम्मा कहती है अकेले गई, सुमन नहीं आई। अम्मा को इतनी टेंशन रहती है अपनी बहू की। अम्मा मैं भी गई थी आशा के साथ, ऐसा बोलना हुआ मैंने। कुछ गपशप करी जाए अम्मा के साथ। अम्मा बैठी है यहाँ, अम्मा को बहुत टेंशन रहती है आशा की कि काम क्यों नहीं कर रही तू। क्या हो रहे हैं अम्मा हालचाल? आज अम्मा से हिंदी में बात करती हूँ। अम्मा पहलाग जूदाग ठीक ठाक। और क्या हो रहे हैं हालचाल? क्या खा रहा? चाय पी ली आपने? चाह पिया हुए बुआ दिल। और सुनाओ। क्या सुनाओगी? बोलो भी। याद आती है पोते पोतियां नातनियों की, याद आती है? न तली न पाखुड़ी न आका न खाना, क्या बोलूँगा? अम्मा गजब हिंदी बोल रही है दोस्तों। बुबू की याद भी आती है? हाँ। कितनी याद आती है? हैं? क्या याद आते हैं कौन है? बुबू की भी याद आती है, बुबू की। बुबू की याद हूँ। की याद हूँ जनून, याद होने बेचार बाबू न। अचानक हमारे जीजा जी, वेलकम जीजा जी,
ओ हो बाप रे। जीजू प्रणाम। जीते रहो, खुश रहो। कैसे हो? बढ़िया। ये हैं मेरे पुस्सू दीदी के देवर। हाँ जी पूजा ही ला रही है। मैं प्रयास में जा रही थी ना। स्पेशल गेस्ट, स्पेशल मेहमान। और कैसे लग रहा है फिर? बैठे हाँ अब कब? अब वो काफले तक। हाँ सब बढ़िया। होए हाँ बढ़िया तो नहीं अब की हाल चलो फिर बाय। हाँ जीजू प्रणाम। जीजू प्रणाम। जीते रहो। जीजू प्रणाम। जाना हाँ बाय। हाय ठीक हो अम्मा? ये ले कुछ शादी और हैं। चलो जीजा लोग चले गए बिना खाए पिए आए और इतनी बारिश लेके आए साथ में। ओके जीजू बाय। इतनी तेज बारिश हो गई है ना, ये देखो बहुत तेज बारिश हो चुकी है और भाभी भी देख रही है वहां से। तो अभी थोड़ी देर पहले आए थे मेरी दीदी के, मेरे से बड़ी वाली दीदी है जो हैदराबाद रहती है, बड़ी वाली दीदी के देवर आए थे। तो यहाँ गांव में शादी थी ना तो वहाँ आए थे वो, तो यहाँ भी आए। तो उसी टाइम इतनी बारिश आ गई, इतनी बारिश आ गई, बाप रे। बारिश नहीं उन्हें जाना पड़ा, वो यहाँ रुके नहीं। बट हम जीजू को कहते थे रुक जाओ, नहीं रुके। जीजू ने बोला नहीं जाते हैं, कहते फिर कभी और आएंगे। तो बारिश भी रुक चुकी है। अभी का माहौल कुछ इस प्रकार से हो रखा है, ये देख सकते हैं आप लोग। बहुत ज़्यादा मतलब बादल लग चुके हैं, कोहरा लग चुका है, चारों तरफ से काले बादल लगे हैं आसमान में, बिजली भी चमक रही है। तो ये वाला ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। ब्लॉग्स पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय देवभूमि उत्तराखंड।